हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सोचिए आपका रिएक्शन कैसा होगा जब आपको पानी के अंदर या बीच जंगल में लाखों करोड़ों की चीजें मिले तो। क्या आप खुश होंगे या फिर आप डर के मारे भाग जाएंगे? आपके मन में यार चल रहा होगा ये सब तो होना मुमकिन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जंगल में और पानी के अंदर ऐसी ऐसी भाई चीजें मिली हैं कि वो करोड़पति बन गए या फिर वो बहुत ही पॉपुलर हो गए। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सच्ची कह रहा हूँ, उनसे मिल के आप कहेंगे यार ये क्या बवाल है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नंबर 10। दोस्तों, एप्पल की चीज कितनी महंगी होती है भाई, ये बात तो आप जानते ही हैं। सोचिए इस आदमी की किस्मत यार कितनी अच्छी होगी, क्योंकि ये पानी में स्कूबा डाइविंग करने गया था बस मजे के लिए, लेकिन इसको एक सही सलामत एप्पल वॉच मिली। जी हाँ, जिसकी कीमत 40,000 रुपए है। जिसके बाद इसने सोचा कि और कुछ भी ढूंढने का ट्राई करेगा, और भाई इसकी किस्मत एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी चमकी कि इसको 4 एप्पल वॉचेस मिली। जी हाँ, और ये सभी अच्छे से चल रही थी, यानी कि इसको मजे मजे में 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। कई लोग तो पूरा ज्योग्राफिकल मैप देख के पता लगाते हैं कि सारी चीजें पानी में घूम फिर के भाई कहाँ पे इकट्ठा होती हैं, जिसके बाद वो वहीं पे तैरने चले जाते हैं ताकि इनको कोई कीमती चीज मिल सके। नंबर 9। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एप्पल वॉच तो कुछ भी नहीं, एक अंडर वाटर डाइवर को गोल्ड स्विश वॉच मिली थी। जी हाँ, जिसकी कीमत $50,000 थी, यानी कि करीब करीब आप मान सकते हैं कि 3.5 करोड़ भारतीय रुपए। लेकिन फिर भी वो जो घड़ी थी, वो घड़ी उसके पुराने ओनर को भाई लौटा दी गई, क्योंकि 3 करोड़ रुपए कम नहीं है। लेकिन घड़ी ढूंढ निकालने की वजह से घड़ी के मालिक ने डाइवर को 5 लाख रुपए दिए, जो कि बहुत ही अच्छी रकम है। नंबर 8। दोस्तों सोचिए, एक दिन अगर आप पानी में तैर रहे हों और आप नीचे देखें और आपको दिखे कि एक हवाई जहाज वहां पे है। सुनने में हो सकता है आपको लग रहा हो यार ये कौन सी फिल्म का सीन बता रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा सच में हुआ। कुछ दोस्त पानी का लुत्फ उठा रहे थे और तभी उनकी नजर जाती है दूर गिरे एक प्लेन में, जहां उन्हें ऐसा लगता है कि एक सबमरीन का बूम है, क्योंकि उस हवाई जहाज का साइज ज्यादा बड़ा नहीं था। पर फिर भी जब ये लोग हवाई जहाज के पास गए तो इन्होंने देखा ये कोई हवाई जहाज नहीं बल्कि एक फाइटर प्लेन था, वो भी यूएस एयरफोर्स का, और ये किसी वॉर के दौरान वहां पे गिर गया था। इसके अंदर किसी भी आदमी के किसी भी तरह के कोई अवशेष नहीं मिले। लेकिन दोस्तों ये मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। प्लेन के साथ थोड़ी देर मस्ती करने के बाद जब ये आगे गए तो इन्होंने देखा कि पानी के अंदर एक और हेलीकॉप्टर भी था। पानी के अंदर सिर्फ एरोप्लेन का मिल जाना ये काफी यार रेयर है, और सोचिए इनको दो चीजें मिली, एक एरोप्लेन और एक हेलीकॉप्टर। कमाल है यार। नंबर 7। दोस्तों, अंगूठी ढीली हो या काम करते हुए हाथ से निकल जाए तो यार सच में यार बहुत ही अफसोस होता है। खोई हुई ऐसी कीमती चीजों को इंसान हर जगह खोजता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स को शायद ही उम्मीद थी कि उसे अपनी खोई हुई अंगूठी ऐसी जगह मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के नॉरफोक टापू पर इस शख्स को अपनी कई महीनों पहले खोई हुई अंगूठी मिल गई। जी हाँ, वो भी एक मछली के पास। पिछले महीने स्थानीय लोग यहाँ पर बीच की साफ सफाई करने आए थे। एक महिला ने देखा कि कुछ मछलियों के गले पर प्लास्टिक के कॉलर चढ़ गए थे। प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताते हुए सुसन प्रियोर नाम की इस महिला ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि रेत में खाना ढूंढते हुए ये मछलियां ऐसे छल्लों में फंस जाती है, और खास बात यह है कि इनमें से एक छल्ला भाई प्लास्टिक का नहीं बल्कि सोने की अंगूठी थी। नेथन नाम के शख्स ने ये अंगूठी खोई थी। उन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी थी, और ये बात भाई सुसन को याद आ गई। उन्होंने नेथन का पता लगाने की कोशिश की, और तब ये बात सामने आई कि ये उन्हीं की अंगूठी थी जिसका वजन छोटी सी मछली उठाए घूम रही थी। नंबर 6। एक शख्स को अनजाने में ऐसी चीज हाथ लगी दोस्तों की पल भर में ही वो करोड़पति बन गया। जी हाँ, चीन के एक गांव में जू काउंट और पोचुनलो नाम के किसान की किस्मत उस समय चमक गई जब उसने शिकार करके लाए जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए काटा। मैं आपको बता दूं, उस सुअर की आंत में एक पत्थर जैसी चीज दिखाई थी, लेकिन उस समय उसको इस बारे में अंदाजा नहीं था कि वो आखिर क्या है। उसने उसको संभाल कर रख लिया। एक अजीब सी दिखने वाली चीज को जब एक दिन शंघाई लेकर वो पहुंचा तो उसे पता चला कि यह दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है। इसे बेजोर के नाम से जाना जाता है। शंघाई में एक एक्सपर्ट ने जूकाउंट को बताया कि इस 4 इंच लंबे और 2.7 इंच चौड़ी चीज की कीमत करीब करीब 50,000 पाउंड यानी कि 4 करोड़ रुपए है। इसके बाद जूकाउंट ने उस पत्थर की कीमत सुनकर उसको नीलाम करने का फैसला किया। एक्सपर्ट ने जूकाउंट को बताया कि यह बेहद ही खास पत्थर है जो सुअर और कई जानवरों की आंत में अपने आप बन जाता है। इस चीज से कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। इससे कई तरह के जहर से बचने के लिए इंजेक्शंस भी बनाए जाते हैं। ये दुनिया भर में बेहद कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। नंबर 5।
दोस्तों कई सारी ऐसी चीजें होती हैं अक्सर जो लोगों को गलती से मिल जाती है, लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो जानबूझकर इन चीजों को खोजते हैं। ये लोग फिशिंग करते हैं और मछली को पकड़ने के लिए भाई खाना लगाने की जगह ये मेहनत करते हैं, और कई बार ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें इन्हें मिल जाती हैं जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं होता है। जैसे कि इन दो दोस्तों को मशीन गन मिली, जी हाँ, एक लेक के अंदर, और ये गन वर्ल्ड वॉर 1 की थी, जिसके चलते इसकी कीमत एक रियल मशीन गन से थोड़ी ज्यादा है। लोग कई बार ऐसे मेटल्स खोजने जाते हैं मैग्नेट की मदद से। जैसे भाई देखिए, इनको टूटी फूटी बाइक मिली और यहाँ पे इनको बढ़िया एकदम साइकिल। सोचिए इन्होंने कितनी मेहनत की थी जो इन्हें ये चीज मिली। नंबर 4, स्वीडन में एक व्यक्ति को जंगल के सर्वेक्षण के दौरान कांस्य युग का खजाना हाथ लग गया। बताया गया है कि यह खजाना करीब 2500 साल पुराना है। इस खजाने में गले का हार, ब्रेसलेट और कपड़ों पर लगाने वाली पिन समेत करीब 50 चीजें शामिल हैं। पश्चिमी स्वीडन में मिले इस खजाने को थॉमस कार्लसन नाम के फोटोग्राफर ने खोजा है। उन्होंने बताया कि मुझे पहले ऐसा लगा कि ये कोई लैप है, लेकिन जब मैंने इसे नजदीक से देखा तो मुझे इसमें एक बहुत ही पुराना गहना दिखाई दिया। एक जंगल में इस तरह के खजाने को ढूंढना बहुत ही रेयर है। प्राचीन जनजातियां इस तरह की चीजों को नदियों और दलदलों में भेंट के तौर पर छोड़ देती थी। ये खजाना जंगल की सतह पर एक पत्थर के करीब था। माना जा रहा है कि इसे यहीं छोड़ दिया गया होगा और जानवरों के गुजरने की वजह से ये धूल से बाहर निकल आया होगा। इस खजाने को लेकर बताया गया है कि ये 750 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक पुराना है। वाकई में यार, ऐसा खजाना हमें मिल जाए तो हमारी किस्मत ही बन जाए। नंबर 3 पे आते हैं। खेत की खुदाई में खजाना निकलने की कहानियां दोस्तों आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भारत पाक सीमा पर किसान को खजाने के बजाय बम मिलते हैं। जी हाँ, शुक्रवार सुबह बीकानेर के पास एक गांव में ऐसी ही घटना हुई। एक रॉकेट लॉन्चर जैसा बड़ा बम मिला, जिसकी पड़ताल के लिए सेना की टीम को बुलाया गया है, क्योंकि ऐसे बम कई बार सालों तक भी एक्टिव रहते हैं और बस थोड़े से टच से धमाका कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बम कैसे आए, तो ये इनका खेत था। ये भारत और पाक सीमा के बहुत ही ज्यादा पास है, जिसके चलते यहाँ पर कई बार हमले भी होते थे। हालांकि अब ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन एक टाइम था जब ये जगह खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं थी। लोग मानते हैं कि ये तभी का बॉम्ब है। सोल्जर्स के आने के बाद पता चला कि ये बॉम्ब बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। फिर भी यार, इस बॉम्ब को यहाँ से निकाल लिया गया, क्योंकि 100% श्योर होने के बाद भी कभी कभी हादसे हो ही जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों 2010 में फ्लोरिडा के की वेस्ट के तट पर एक खजाना एक शिकारी को, जिसका नाम था जे मिस्कोविच, उसे 1000 से ज्यादा गहने मिले। गहनों की कीमत $500 बिलियन आंकी गई थी। ऐसा लगता है भाई जैसे इनकी लॉटरी लग गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे उसके लिए एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बरामद गहनों की भारी मात्रा ने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर। अदालत के एक आदेश ने मिस्कोविच को गहनों का टेम्पररी ओनरशिप दे दिया, जिससे गहना बेचना उसके लिए इलीगल हो गया। इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह थी कि किसी को भी पता नहीं था कि ये गहने कहां से आए थे। ये मिस्कोविच के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा था और ये बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूब गए और 2013 में इन्होंने आत्महत्या कर ली। कुछ महीनों के बाद पता चला कि गहने $5 बिलियन के नहीं थे, बल्कि इनकी कीमत हजारों बिलियन डॉलर्स की थी। ये सबसे कमाल की और सबसे अनलकी दोनों ही तरह की खोज मानी जाती है। नंबर 1, भाई कहते हैं ना, किस्मत बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। पता नहीं कौन से आदमी का भाग है भाई कब चमक जाए। कुछ ऐसा ही मामला यमन से सामने आया, जहां एक मछुआरा रातों रात करोड़पति बन गया, और वो भी व्हेल मछली की उल्टी करने से। जी हाँ, वैसे तो भाई उल्टी का नाम सुनते कोई भी नाक मुंह सिकोड़ने लगता है, लेकिन शायद आपको पता होगा कि व्हेल मछली की उल्टी से आदमी के हाथ खजाना लग सकता है। यमन के इस मछुआरे की किस्मत की चर्चा सभी तरफ हो रही है। ये मछुआरा रोज की तरह अपने काम पर यानी कि समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकला था, और इसी दौरान यमन की एडन खाड़ी में इसकी नजर भाई एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसकी शायद मछुआरे कल्पना भी नहीं कर सकते। मछुआरों को समुद्र में एक मरी हुई व्हेल मछली तैरती हुई दिखाई थी। उन्होंने तुरंत ही उसे पकड़कर किनारे पे ले आए। इसके बाद सबको एहसास हुआ कि व्हेल से काफी गंध आ रही है। इसके बाद उन्होंने व्हेल मछली का पेट देखा तो सारे के सारे भाई खुशी के मारे पागल हो गए। व्हेल मछली के पेट में 127 किलो उल्टी मिली थी। जी हाँ, जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। एक मछुआरे ने BBC को बताया कि ये कुछ ऐसा था जैसे कि बिल्कुल अकल्पनीय। हम सभी गरीब हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कभी इतनी बड़ी रकम मिलेगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत कभी कभी ऐसे ही पलटती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।